दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कोई आदमी जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम करता हो, जिसके 2 छोटे बेटे हों, एक 2 साल का और एक 4 साल का, और साथ ही साथ जो कई सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स का ऑथर भी हो और अपना ब्लॉग भी चलाता हो, वो आपके हिसाब से ये सब कुछ मैनेज करने के लिए एक हफ्ते में कितने दिन काम करता होगा और एक दिन में कितने घंटे काम करता होगा? जरा सोचिए। शायद इस इंसान को हफ्ते के 7 दिन कम से कम 12 घंटे काम करना पड़ता होगा, है ना? पर नहीं, ये इंसान इतना सारा काम होने के बाद भी अपना सारा काम डेली सिर्फ 9 से 5 के बीच में ही खत्म कर देते हैं, और उसके बाद ये ना तो डेली काम करते हैं और ना ही वीकेंड्स पे कोई काम करते हैं। एंड ये इंसान कोई और नहीं बल्कि डीप वर्क बुक के ऑथर और प्रोडक्टिविटी के ऊपर लिखी गई कई सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कार्ल न्यूपोर्ट की सुपर प्रोडक्टिविटी का क्या राज है एंड कैसे हम भी इनके जैसे इतने प्रोडक्टिव बन सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि इनकी सुपर पावर है इनकी डीप वर्क स्किल। एंड इस डीप वर्क स्किल को समझने के लिए हम सबसे पहले जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है अटेंशन रेसिड्यू। अटेंशन रेसिड्यू का मतलब है कि जब भी हम किसी एक काम से दूसरे काम पे स्विच करते हैं तो हमारी अटेंशन का एक हिस्सा तब भी हमारे पुराने काम में ही रह जाता है एंड हम नए काम पर अपना पूरा अटेंशन चाहकर भी नहीं ला पाते, क्योंकि हमारा माइंड कुछ इसी तरीके से काम करता है। और ये रेसिड्यू मतलब कि हमारी अटेंशन का वो हिस्सा जो हम नए काम तक ला ही नहीं पाए, ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हम हमारा पुराना काम खत्म होने से पहले ही अपना नया काम शुरू कर देते हैं, या फिर तब जब हमारा पुराना काम कुछ ऐसा हो जिसमें हमें इमोशनली एंड मेंटली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने कोई काम टास्क ए पूरी तरह खत्म करके टास्क बी शुरू किया, तो इस केस में आपकी 100% अटेंशन में से 25% अटेंशन टास्क ए में ही रह जाएगी एंड सिर्फ बचे हुए मतलब रेसिड्यू 75% अटेंशन से ही आप अपना नया काम टास्क बी कर पाओगे। और अगर इस केस में टास्क ए खत्म किए बिना ही आप टास्क बी शुरू कर दोगे तो आप 100% अटेंशन में से सिर्फ 60% अटेंशन ही टास्क बी पे लगा पाओगे एंड बाकी 40% टास्क ए में ही रह जाएगी। शायद आपको लगता होगा कि यार, काम करते करते अगर मैं 1 सेकंड के लिए मेल चेक कर लूंगा या फिर कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन चेक कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। पर यह करने से आपके अटेंशन को एक नया टारगेट मिल जाता है एंड आपको पता भी नहीं लगता कि कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना कम हो जाती है। अब शायद आप अटेंशन रेसिड्यू के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो एंड अब हम बात करेंगे कि डीप वर्क क्या होता है एंड उसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे हम डीप वर्क को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डीप वर्क। तो किसी भी काम को करने के मेनली 2 तरीके होते हैं, पहला डीप वर्क, दूसरा शैलो वर्क। डीप वर्क का मतलब है जब आप किसी काम को अपनी पूरी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन के साथ एक लंबे समय तक करते हो बिना किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए। ठीक वैसे जैसे एक मॉन्क ध्यान लगाता है, तो उस स्टेट ऑफ माइंड को एंड काम करने के मोड को डीप वर्क मोड कहते हैं। ये देखा गया है कि इस तरीके से और इस स्टेट ऑफ माइंड से किया जाने वाला कोई भी काम कभी खराब क्वालिटी का हो ही नहीं सकता एंड जो भी इंसान इस तरीके से काम करता है वो अपनी फील्ड में इररिप्लेसेबल बन जाता है। बट सवाल है कि क्यों सिर्फ डीप वर्क से ही ये सब पॉसिबल है? न्यूरोसाइंटिस्ट ने जब इस चीज पर रिसर्च करी तो उन्हें पता लगा कि जब एक इंसान इंटेंस फोकस के साथ एक लंबे टाइम तक काम करता है तो उसके ब्रेन सेल्स के एक स्पेसिफिक हिस्से में माइलिन डेवलप होता है। ये एक्चुअली एक व्हाइट कलर का टिश्यू होता है जो ब्रेन सेल्स के न्यूरॉन्स को कवर कर लेता है और एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिस वजह से आपका दिमाग बहुत फास्ट और क्लियरली काम कर पाता है। मैं इसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने बिजली की तार देखी होगी जो घर में यूज होती है। तारों के ऊपर रबर की कोटिंग होती है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। एंड ठीक उसी तरह ब्रेन सेल्स के जो इंसुलेटर होते हैं उन्हें माइलिन कहते हैं। अगर किसी स्विच बोर्ड में बिना इंसुलेटर की वायर्स लगा दी जाएं, तो एक स्विच को ऑन करने पर या तो शॉर्ट सर्किट होगा एंड कुछ भी काम नहीं करेगा, या फिर क्रॉस कनेक्शन की वजह से मल्टीपल चीजें एक साथ काम करने लगेंगी। इसलिए जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी को सही से यूज करने के लिए इंसुलेटर जरूरी है, उसी तरह ब्रेन सेल्स को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन करने के लिए माइलिन बहुत जरूरी होता है। एंड जब आप डीप वर्क मोड में काम करते हैं तो आपके ब्रेन में सही तरीके से माइलिन भी डेवलप होते रहता है। अब वहीं दूसरी तरफ शैलो वर्क उसे बोलते हैं जब एक इंसान बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हुए अलग अलग चीजों पे अपना फोकस डालते हुए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, काम करते करते बीच में कभी न्यूज, कभी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन एटसेट्रा चेक करते रहना। ऐसे में माइलिन का प्रॉपर्ली डेवलप होना काफी मुश्किल हो जाता है एंड आपको अटेंशन रेसिड्यू में काम करने की आदत पड़ जाती है। एंड इसी वजह से ऑथर डीप वर्क को एक स्किल भी कहते हैं, जिसे कि आप रेगुलर प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। चलिए अब डिटेल में उन सारे तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनको यूज करके आप एक डीप वर्क स्किल डेवलप कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है माइलिन वर्कआउट। अब यूं समझिए कि जब हमारा गोल एक मैराथन में भागने का होता है तो हम डेली रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं ताकि मैराथन वाले दिन हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं
एंड डेली रनिंग की प्रैक्टिस करके हम अपनी रनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। उसी तरह जो लोग जिम जाते हैं वो अपने डिफरेंट बॉडी मसल्स को रेगुलरली ट्रेन करते हैं ताकि उनके मसल्स ग्रो हो सकें। अब इसी तरह डीप वर्क की स्किल के लिए हमें जिस चीज को रेगुलरली ट्रेन करके डेवलप करना है वो है माइलिन, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। एंड ऐसा करने के लिए बहुत सिंपल हैक्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। हैक नंबर 1, सबसे पहले तो आप अपने फोन की उस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो जिस एप्लीकेशन की वजह से आप हर कुछ मिनट्स के बाद फोन चेक करते हो। अब क्योंकि हम माइलिन वर्कआउट की बात कर रहे हैं एंड कोई भी वर्कआउट बिना कमिटमेंट के पूरा नहीं होता, इसलिए हैक नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है। अब क्योंकि हमने अपने आप को शैलो वर्क रूटीन से इतना बर्बाद कर लिया है, इस वजह से हम अगर कुछ देर सोशल मीडिया चेक ना करें तो हम बहुत ज्यादा बोर होने लग जाते हैं। एंड इसी वजह से शुरुआत में आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि भले ही मैं बोर क्यों ना हो जाऊं, मैं काम करने बैठूंगा तो उस टाइम पर मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करूंगा जो शैलो वर्क को बढ़ावा देती हो। अब दोस्तों ये तो बात हुई माइलिन वर्कआउट के बारे में। डीप वर्क का दूसरा मेजर तरीका है अ शटडाउन रिचुअल। रिसर्चर्स ये बताती हैं कि जब भी हम दिन के एंड में ये सोचते हैं कि यार थोड़ा और टाइम बचा है, कुछ और भी कर लेते हैं, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बजाय बहुत हद तक कम कर देता है। एंड इसके बारे में एक कोट है, व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हेन यू आर डन, बी डन। ऑथर कहते हैं कि आपको डेली एक फिक्स टाइम रखना चाहिए जिस टाइम पर आप अपने सारे प्रोफेशनल काम बंद कर दो एंड उसके बाद कोई भी मेल देखना या काम से रिलेटेड थॉट के बारे में सोचो भी मत। ऑथर खुद डेली 5 बजे के बाद कोई भी काम नहीं करते, ना तो वो उसके बाद कोई काम से रिलेटेड मेल चेक करते हैं और ना ही काम से रिलेटेड कोई डिस्कशन किसी के साथ करना पसंद करते हैं। उनकी सारी मीटिंग्स एंड प्रोफेशनल काम या तो वो 5 बजे से पहले खत्म कर लेते हैं या फिर अगले दिन के शेड्यूल में ट्रांसफर कर देते हैं। एंड वो इसके कुछ बेनिफिट्स भी बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करने से एक तो आपके माइंड में एक सेट टाइम रहता है एंड आपको जब पता होता है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है अपने सारे काम खत्म करने के लिए, तो आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी से काम करने लगते हो एंड इस वजह से आप खुद भी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने लग जाते हो एंड आपका माइंड कोशिश करने लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा फोकस और एक्यूरेसी के साथ अपने मेजर काम टाइम पर निपटा ले। दूसरा ऑथर कहते हैं कि हमारे माइंड की एक सेट कैपेसिटी है एंड हम ऑलरेडी उस सेट कैपेसिटी को डीप वर्क के दौरान मतलब कि 8 से 9 घंटे पूरी तरह काम करके ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं। एंड इसके बाद हम जो भी काम करते हैं वो आमतौर पर वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि हम उसे दिन के एंड में कर रहे होते हैं। एंड अगर होता भी है तो आप अपने उस इंपॉर्टेंट काम को डाउन टाइम में अच्छे से नहीं कर पाओगे क्योंकि तब तक आपकी एनर्जीज डिप्लीट हो चुकी होती हैं। तीसरा, हमारा माइंड कुछ इस तरीके से वायर्ड है कि उसे नींद के अलावा भी रिचार्ज और क्रिएटिव होने के लिए एक डाउन टाइम की सख्त जरूरत होती है। अगर हम अपने माइंड को जरूरी डाउन टाइम नहीं देंगे तो हमारे माइंड की क्रिएटिव थिंकिंग डिप्लीट हो सकती है एंड हमारी बेटर एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचने की कैपेसिटी भी डिप्लीट हो सकती है। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें डेली एक शटडाउन रिचुअल फॉलो करना चाहिए जिसके बाद हम सिर्फ अपने डाउन टाइम को ही एंजॉय करें। और यहाँ डाउन टाइम से ऑथर का मतलब है वॉक पर चले जाना, किसी दोस्त के साथ एक कैजुअल डिस्कशन कर लेना, गाने सुन लेना, कोई गेम खेल लेना एटसेट्रा। तीसरा मेजर तरीका है हैव अ डीप वर्क रूटीन। ऑथर हमें 4 तरीके की डीप वर्क रूटीन्स के बारे में बताते हैं जिनसे कि हम अपने शैलो वर्क की आदत को खत्म करके एक डीप वर्क लाइफ फॉलो कर पाएंगे। फर्स्ट वे है मोनास्टिक अप्रोच। शायद आपने मॉन्क्स या ऐसे कुछ साधु देखे होंगे जो अपना सब कुछ छोड़कर बस ध्यान लगाने के लिए कहीं दूर पहाड़ों पर चले जाते हैं और वहां डेली साधना करके अपने माइंड और बॉडी से वो अनबिलीवेबल चीजें कर पाते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि हम भी अगर कोई बहुत मेजर गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम चाहें तो अपने आप को कुछ टाइम के लिए सबसे आइसोलेट करके बस किसी शांत जगह पर डेली सिर्फ उस काम के लिए डीप वर्क करना शुरू कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ बिल गेट्स ने किया था जब वो अपने विंडोज बेसिक का कोड लिख रहे थे। तो उन्होंने लगातार 8 हफ्तों तक सिर्फ एक जगह पर दिन रात उस विंडोज बेसिक वर्जन के लिए कोड लिखा और इतने कम टाइम में उन्होंने उस वर्जन को लॉन्च भी कर दिया। अगर यही काम आप किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पर आज के टाइम पर देंगे तो वो इस काम को करने के लिए आपसे कम से कम 1 साल का टाइम मांग लेगा, जिसके बावजूद भी वो इस प्रोजेक्ट के लिए कई लोगों की टीम को काम पर लगा देगा। बट ये एक बहुत एक्सट्रीम अप्रोच है एंड शायद सबके लिए ऐसा करना पॉसिबल भी ना हो। इसलिए दूसरी अप्रोच है बाई मॉडल अप्रोच। कार्ल जंग, जो कि एक बहुत फेमस साइकियाट्रिस्ट थे और एक सुपर प्रोडक्टिव इंसान भी, वो इस अप्रोच को फॉलो किया करते थे। उन्होंने इसके लिए अपने घर के बाहर एक छोटा सा स्पेस या रूम बना लिया था जिसे वो रिट्रीट हाउस कहते थे। एंड जब भी वो इस रिट्रीट हाउस में जाते थे तो वो एक मॉन्क मोड में चले जाते थे, मतलब कि वो एक फुल कंसंट्रेशन मोड में चले जाते थे। एंड इस रिट्रीट हाउस के बाहर वो एक नॉर्मल माइंडसेट में ही रहा करते थे। आप भी चाहो तो अपने घर के एक रूम या किसी हिस्से को अपना रिट्रीट हाउस बना लो एंड जिस भी गोल पर आप काम कर रहे हो या करना चाहते हो उस गोल पे सिर्फ इसी रूम में काम करो। एंड इस रूम में जाने से पहले अपने सारे डिस्ट्रैक्शन जैसे कि फोन एटसेट्रा को साइड कर दो
एंड आप जितनी देर भी इस रूम में रहो सिर्फ अपने गोल पर ही काम करो और कुछ भी नहीं। एंड इस रूम से बाहर आते ही आप एक नॉर्मल माइंडसेट में वापस आ जाओ, जैसे कि कार्ल जंग किया करते थे। तीसरी अप्रोच है रिदमिक अप्रोच। इस अप्रोच में आप अपने दिन के एक हिस्से को डीप वर्क के लिए असाइन कर दो एंड इस टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क ही करो और कुछ भी नहीं। और उसके बाद भले ही आप शैलो वर्क करना चाहो तो वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह मैक्सिमम प्रोडक्टिव लगती है तो आप सुबह के 4 घंटे सिर्फ डीप वर्क करो, बाकी के टाइम अगर आपको पसंद हो तो शैलो वर्क भी कर सकते हो। चौथी अप्रोच है जर्नलिस्ट अप्रोच। इस अप्रोच में आपको जब भी टाइम मिले आप फटाफट डीप वर्क मोड में चले जाओ। एंड अगर आपको लगे कि आपके पास अभी 3 से 4 घंटे हैं जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड आप एप्रोप्रिएट जगह पर भी हो, तो आप डीप वर्क मोड में काम करना शुरू कर दो। एंड दोस्तों, ये थी कुछ जबरदस्त टेक्निक्स एंड टिप्स जो मैंने आपको कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से बताई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस बुक को खरीद सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।